हेलो प्यारे साथियों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोग को बताने वाला हूं, यदि आप भी बिहार से हो और यदि क्लास आप वर्ग 6 में हो, है ना, तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी बिहार बोर्ड की तरफ से अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। तो बच्चों, आज इस वीडियो सेशन में मैं आप लोग को वर्ग 6, है ना, हिंदी का क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ, जो आप लोग के एग्जाम में 13 सितंबर 2025 को हूबहू पूरा पूरा यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं अब तक जितना भी वीडियो अपलोड किया हूँ, सब के सब 100% ओरिजिनल क्वेश्चन रहते हैं। और आज का भी 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, पूरा पूरा, है ना। बिहार के सभी स्कूल में यही पेपर देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे, है ना, मतलब पूरा में पूरा, मतलब 50 में 50 नंबर आ जाए, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, ठीक है। तो आइए बच्चों, देर ना करते हुए हम लोग आज की वीडियो को करते हैं फटाफट शुरू। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा और इसको आप सही से पढ़ लेना। फिर यहाँ पे जो काम की बात है, यहाँ पे देख सकते हो लिखा है क्या, अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025। अब यहाँ पे देख सकते हो कक्षा 6 लिखा है। अब इसे आपका यहाँ पे हिंदी हो जाएगा और आपको समय मिलेंगे 2 घंटा को, है ना। और कुल पूर्णांक कितने हो जाएगा, 50 नंबर का आपका एग्जाम होगा। सबसे पहले बच्चों, आप लोग को ध्यान से यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। यहाँ पे जो आपको स्कूल में रोल नंबर है, वर्ग क्रमांक, वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। फिर से यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम, फिर यहाँ पे प्रखंड का नाम, और यहाँ पे स्कूल का नाम पुनः फिर से लिख लेना है। और आप जिस जिला में आपका स्कूल है उस जिला का नाम लिख लेना है। उसके बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर देखते हो ना, जो भी कुछ लिखा है, आपको इसको भरने की जरूरत नहीं, आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे निर्देश में देखिए क्या लिखा है, इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है ना। 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न को आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आइए बच्चों, आज का सबसे पहला सवाल आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, है ना, आ गए हैं। और 100% दोस्तों, मैं हर एक सवाल के आंसर ना आपको सही सही बताऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए। और आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को आप लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेंगे ना। चैनल को आप लोग क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। ताकि इसी तरीका का वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेंगे और आप लोग को भविष्य में भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले में लिखा है, कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान को भरें। यहाँ पे डब्बा में कुछ लिखल रहता है ना, उसी को देख के जो खाली जगह रहता है ना, उसको भरना होता है। तो आइए सवाल को हम लोग सही से पढ़ के समझ समझ के आज बनाएंगे। तो बच्चों, पहला कि क में दिया है, राम के वन गमन के डैश दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। और डब्बा में छठे और मतलब क्या लिखे, चौथे दिन लिखे थे नहीं। तो हम लोग जानते हैं राम भगवान जब वन में जाते हैं ना, तो भगवान दशरथ, है ना, राम जी के पिताजी दशरथ, छठे दिन क्या करते, अपना मतलब प्राण जो है त्याग देते। कौन से दिन, छठे दिन, है ना। तो आपको यहाँ पे छठे दिन लिख देना है, यहाँ पे छठा लिखा है ना, इसी में से देख के इसमें आपको फिल कर देना है। चलिए, भगवान राम की याद में उनके पिताजी अपना प्राण को त्याग देते हैं। ख में दिया है, निज जीवन की एक छठा डैश की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, तो बच्चों आपको यहाँ पे लिखना था राम प्रसाद बिस्मिल, है ना। तो आप इस खाली जगह में सही से लिख देना, यहाँ पे राम प्रसाद, ठीक है ना, राम प्रसाद, आगे क्या लिख देंगे, बिस्मिल लिख देंगे, ठीक है बच्चों। आइए गौ में लिखल है, कही रहीम डैश हित, है ना, संपत्ति सोची सुजान। तो यहाँ पे पर काज होगा, तो यहाँ पे आपको पर क्या लिख देना है, काज लिख देना। पर पहले सही से लिखल है, अब यहाँ पे काज लिख देंगे, पर काज हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। और इसके बाद मेरे साथियों, घ में क्या लिखा है, बादल डैश बजाकर धरती की, है ना, तरुणाई जगा रहे हैं। तो आपको इसमें ना ढोलक नगारे दिया है, तो यहाँ पे आपको नगारे लिख देना। यहाँ पे क्या लिखना है मेरे साथियों, आपको यहाँ पे बच्चों नगारे लिख देना। क्या लिख देना, नगारे लिख देना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आशा करेंगे आप लोगों को सारे के सारे सवाल समझ में आ गए। यहाँ पे नगारे लिखेंगे ब्रैकेट से देख के सही से आप लोग। और इसमें दिया अगला सवाल, मेजर ध्यानचंद, है ना, ऐसे कुछ लिखा है, डैश के खिलाड़ी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हॉकी के खिलाड़ी थे। किसके खिलाड़ी थे मेरे साथियों, ये ना आपके हॉकी के खिलाड़ी थे। इसका आंसर हॉकी हो जाएगा। तो पहला का मैंने आपको पांचों बता दिया। आइए दूसरा सवाल पे, ये भी 5 नंबर के सवाल हैं। दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजे। इन सारे सवाल का जवाब आपको इस डब्बा से खोजना है, ठीक है। आइए हम आपको आंसर खोज के बताते हैं। क में है, आंख के लिए एक शब्द है, ठीक है। तो देखो, हम लोग यहाँ पे आंख के लिए एक शब्द बना सकते हैं, न य न, नयन, है ना। क्या बना सकते हैं साथियों, नयन। इस यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लो, है ना। नयन हो गया, आंख का एक शब्द हम लोग नयन भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, एक बन गया। आइए सवाल नंबर दूसरा पे, ख में। तो ख में कहता है, जल को धारण करने वाला क्या हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग याद रखना, जल को धारण करने वाला क्या होता है, जलधर। क्या होता है बच्चों, जलधर, ठीक है ना।
तो देखो ज ल ध र क्या हो जाएगा यहाँ से जलधर, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे भर देना। और ये जो नीचे में कुछ लिखा है ना, इस पर आप नहीं ध्यान देना है ना, यहाँ पे जलधर आंसर सही होगा। गौ में दिया है एक प्रकार की घास, है ना, एक प्रकार की इसमें घास कौन है। तो देखो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे ये दू है ना, र एक बाद उसके बाद क्या ले लेंगे हम लोग, है ना, दुर्वा एक घास का नाम है। 3 यहाँ पे आप लोग दुर्वा लिख देना, या इस तरीका से आप दुर्वा लिख सकते हो, ठीक है, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आपका सही हो जाएगा। और घ में है आंसू का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो बच्चों इसके बन जाएंगे क्या, अश्रु। क्या बन जाएंगे, अश्रु। अश्रु क्या हो जाएगा, आंसू का ही पर्यायवाची शब्द है या समानार्थी शब्द है। और इसके लास्ट सवाल है आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बच्चों आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आपका, अंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अंबर। यहाँ से इस तरीका से आपको लिख देना था, अंबर, है ना, यहाँ पे रो लिखा था ना, तो अंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको 2 बता दिए। आइए सवाल नंबर 3 पे। तो मेरे प्यारे साथियों 3 में कहता है स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है, ठीक है। देखो इसको कैसे मिलाना है, ध्यान समझिएगा। क में दिया है ना, लाश नायक, ये क्या हो जाएंगे आपके, भारतीय सेना का एक पद है। ख में पंजाब रेजिमेंट, है ना, आपको इसको किससे मिला देना है, 5वां से मिला देना है, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, स्वतंत्रता, है ना बच्चों, क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल था, ये हो जाएंगे। और अगला सवाल में क्या है, सूबेदार है। सूबेदार क्या है, तो आप लोग को याद रखना है, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सेवा अधिकारियों का दूसरा बड़ा पद था। अगला शब्द आपका यहाँ पे छावनी। तो बच्चों छावनी से किसका संबंध हो जाएगा, यहाँ पे सैनिकों का रहने का क्षेत्र है ना, जहाँ पे सैनिक रहते हैं उसको छावनी बोलते हैं। अगला में क्या है, सैम्पर्स और माइनर्स टीम, क्या है, अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल हो जाएंगे। तो अब इसको कॉपी में सही से नोट कर लीजिए, आप लोग एग्जाम में सही से बना लीजिएगा। आइए सवाल नंबर 4 पे। और प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, मैं एक बार आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हो ना, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और जो बच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को दोस्तों क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि इसी तरीका का वीडियो आप लोग को देखने को मिलेंगे और भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। आप चाहते हो कि मैं आगे भी अच्छा, है ना, मतलब अच्छा नंबर स्कोर करूँ, बेहतर रिजल्ट लाऊँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही के फायदा के लिए मैं कह रहा हूँ। 4 की क में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ये सबके ना लघु उत्तरीय प्रश्न है। बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग किया। तो आंसर होगा बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने उन्हें हमेशा सत्य बोलने, है ना, अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा दी। यहाँ तक आप लोग इसको फिल कर लेना, बन जाएगा आपका क। ख में दिया है सुल्तान के छीने, है ना, जाने बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ। जब सुल्तान को छीन लेते हैं तो बाबा भारती पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर यहाँ से बच्चों, सुल्तान के, है ना, छीनने जाने पर बाबा भारती बहुत दुख हुए और लोगों पर विश्वास करना कम कर दिए, ठीक है ना, क्योंकि बेचारा का घोड़ा चीटिंग से ठग लेते हैं। गाँव में लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया। क्योंकि उनकी स्टिक पर गेंद इतनी अच्छी तरह चिपकती थी कि वे हर मैच में गोल करते थे, इसी कारण, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या दिया घ में। तो बच्चों घ में दिया है मातृभूमि कविता में हिंद महासागर के लिए कौन सा शब्द आया है। तो मातृभूमि कविता में हिंद महासागर के लिए, है ना, सिंधु शब्द आया। तो यहाँ पे सिंधु आंसर इसके हो जाएंगे, माँ क्या पूरा लिख देने तरीका से। अगला है पहली बूंद कविता में नवजीवन की ले अंगराई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसके आंसर आइए मैं अगला पेज में सही से आपको बताता हूँ। देखिए ये सवाल था आपका, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। हाँ ये वाली सवाल था, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। पहली बूंद कविता में नवजीवन की ले अंगराई किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। आप इसको ऐसे लिखना, नवजीवन की ले अंगराई, अंकुर अर्थात नए पौधे या जीवन का उभरना या धरती से अंकुर, है ना, अंकुर फूटना है, इसका मतलब यही होगा, यही इसके आंसर आपके हो जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग अब अगला सवाल पे आएंगे, सवाल नंबर 5 पे ध्यान से आप लोग समझते चलिएगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना, कि आप लोग को मदद मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए 5 के क में देखिए क्या लिखा है, खड़ग सिंह सुल्तान को पाने के लिए बाबा भारती से किस प्रकार छल किया, या अच्छे लोग संपत्ति संचय किसके लिए करते। इन दोनों में से कोई एक का ही जवाब देना है। तो आइए हम लोग ऊपर वाला ही आंसर क का देख लेते हैं। क का आंसर यहाँ पे बच्चों हम लोग कर लेते हैं। किसका आंसर यहाँ पे कर लेते मेरे साथियों, यहाँ पे ना हम लोग क का आंसर यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क का आंसर पे ध्यान दीजिए। खड़ग सिंह रास्ते में वह बीमार और लाचार का नाटक करा, ठीक है ना, नाटक करते हैं ना, और गिर पड़ा। बाबा भारती दयालुता से उसकी मदद की को उतरे। तभी खड़ग सिंह डाकू घोड़े पर चढ़कर घोड़े, है ना, घोड़े
की लगाम छीन ली और घोड़ा सुल्तान लेकर भाग गया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से बाबा भारती से घोड़ा क्या करते हैं, खड़ग सिंह क्या करते हैं, चिट कर लेते हैं, ठग लेते हैं। ठीक है, और ख में देखिए क्या दिया मेरे साथियों, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, बताइए। अथवा बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट हुआ है। इनमें से कोई एक का आंसर ही देना है आपको। ठीक है, तो आइए मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। मुझे सबसे अधिक प्रिय ऋतु बसंत है, ऊपर वाला का आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ ख का, क्योंकि इस समय मौसम सुहावना होता है और फूल खिलते हैं, प्रकृति हरी भरी हो जाती है। ठीक है साथियों, और नए जीवन है ना की शुरुआत होती है। यह ऋतु मन को आनंद और ऊर्जा से भर देती है, इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये अब आपके आखिरी सवाल होंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सवाल है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना, 10 नंबरी क्वेश्चन है। राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी पठित पाठ के आधार पर लिखिए, अथवा मातृभूमि कविता का भावार्थ आपको लिखना है। कोई एक का ही जवाब देना है। तो आइए हम लोग ऊपर वाला का आंसर देख लेते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल का। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के है ना शाहजहाँपुर में हुआ था। वे क्रांतिकारी कवि और स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे। 1927 में है ना कांड में भाग लेने के कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए, इसके आगे आपको ये लिखना था, फांसी दे दी। और वे है ना बहुभाषाविद, मतलब बहुत सारे भाषा को जानते थे, लेखक और अनुवादक भी थे। उनका जीवन स्वतंत्रता और देशभक्ति के प्रति समर्पित था। तो साथियों यहाँ पे इसका आंसर खत्म हो जाता है। तो आप सारे सवाल का आंसर नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, या फिर आप एग्जाम में जाके पूरी तरीक़ा से अपना सही से आप लोग बना लीजिएगा। और जब मैं आपको इतना मदद कर दिया हूँ तो आप लोग पूरा कोशिश करना कि हिंदी के एग्जाम में कल ना 50 में 50 नंबर लाने का आप लोग टारगेट बना है ना, 50 में क्या करना, 50 नंबर लाना। ठीक है, तो दोस्तों जो भी बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, और चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक ले दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।